नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि मुझे कई बार मित्र मुझे पूछते हैं, टोकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम में कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या करने से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा या इस प्रॉब्लम में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी मैं ऐसा प्रश्न सुनता हूँ तो मेरे मन में मेरा अनुभव मुझसे ये कहता है कि उनको मैं पहले ये बताऊं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव बिल्कुल बहुत ही तीव्रता से मुझे ये कहता है कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है लंबे समय तक ठीक रहने के लिए कि क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ये जब जान लेंगे तो हम उस प्रॉब्लम से जल्दी ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक भी ठीक रहते हैं, या कभी ये प्रॉब्लम हो जाए दोबारा तो भी उससे ठीक होने का ये एक बहुत अच्छा साधन होता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूं और दोनों ही भाग में पहले मैं वो बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए और दूसरे भाग में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और दोनों ही भाग में 3 बिंदुओं पर या 3 विषय पर 3 प्रॉब्लम्स पे बात होगी। पहला होगा सर्वाइकल, दूसरा डिस्क और तीसरा कंधा। इनको सीरीज़ में ऊपर नीचे करके मैं वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा पूरा, जिसमें कि आपको तीनों ही विषय में अपने आप को कैसे ठीक रखना है, खुद से ठीक होना है, वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो, ये मेरा प्रोग्राम सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही है। इससे आप खुद से अपनी जांच भी कर सकते हैं और अपना इलाज भी कर सकते हैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में। तो पार्ट 1 में मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसमें? डिस्क की प्रॉब्लम में। डिस्क को नहीं होने देने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, और डिस्क की प्रॉब्लम अगर हो जाए तो क्या ना करें, उसमें भी ये ज़रूरी है। तो जब भी आप शुरू के कुछ दिन हो आपके, तो आपको अपने खड़े होने की पोजीशन में आगे को ऐसे नहीं झुकना है, आपको अपने घुटनों को झुकाना है और इस तरह से अपनी चीज़ों को उठाना है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। खड़े की पोजीशन में। अब बैठे वाले पोजीशन में हमें पहली बात तो हमें कुछ दिन तक 2 या 3 दिन तक बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, जितना हो सके नहीं बैठना चाहिए डिस्क की प्रॉब्लम में। लेकिन अगर आप बैठना शुरू करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो स्पाइन सीधी रखिए और सीधा बैठिए, और कभी भी उसको इस तरह से कोई चीज़ को मत उठाइए साइड से या सामने से। सबसे जो डेट्रीमेंटल और सबसे ज़्यादा जो खराब हो सकता है हमारे डिस्क के लिए, वो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग टू वन साइड है। यही इस प्रॉब्लम को जन्म भी देता है, और ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको उठना चाहिए बिस्तर से। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि जब सुबह हम वॉश बेसिन पर जाते हैं तो हमें झुकना नहीं है, ठीक है? तो मैं खड़े पोजीशन में ही आपको पहले वॉश बेसिन की बात बता देता हूँ। आपको झुकना नहीं है आगे, आप सीधा खड़े होइए और टॉवल को गीला करके अपने फेस को पोंछ लीजिए। ये नहीं है कि आप झुक रहे हैं सुबह में। अगर आपको झुकना इतना ही ज़रूरी लग रहा है कि आप अच्छे से करें, तो आप नी बेंड कर लीजिए और अपने फेस को वॉश कर लीजिए। कभी भी दूर से अपने हाथ को ऑपरेट मत कीजिए, यानी कि इधर है तो ऐसे कर लिया, नहीं। आप स्पाइन को सीधा रखा, अपने आप को नीचे बेंड किया और आगे चले गए, फिर पोंछ लिया। ऐसे कर सकते हैं, या सीधा टॉवल को गीला किया अच्छे से और पोंछ लिया, ठीक है? तो ये शुरू के कुछ दिनों में ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। 2-3 दिन के बाद आप झुकना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन घुटने को बेंड करके या और को क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि लेट के कैसे उठ। तो बैठ करके लेटने में क्या करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने हाथ को साइड में रखना है और स्पाइन को एकदम सीधा बनाए रखना है, लोअर स्पाइन को स्ट्रेट बनाए रखना है। अपने हाथ को स्लाइड करना है और अपना वजन जो है पूरा 1 यूनिट की तरह पैर को उठाया और पैर को आपने बिस्तर पे रख दिया, और इधर हाथ आपका पूरा सपोर्ट ले रहा है। ऐसा करने के बाद आपको सीधा ऐसे लेटना है बस। उसको लेटने के बाद फिर आपको पूरा पैर को टिकाते हुए ही सीधा होना है। तो जब ऐसा करके आपको लेटना है, आपको कैसे नहीं लेटना है, आप पैर उठा के लाए और लेट गए, वो नहीं करना है आपने। आपको जो है अपना, जब भी आप रेस्ट करें, और रेस्ट ही करना है शुरू के 2 से 3 दिन में, तो ऐसे में आप अपने पैर को सीधा रखें, चाहे मोड़ें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको उठाएं नहीं। ये करके ऐसे करके ना उठें, आप सिर को ना उठाएं ऐसे करके,
ये सबसे डिस्क में जो इंट्राडिस्कल प्रेशर होता है वो बढ़ता है और रेस्ट नहीं मिलता है डिस्क को, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। उसके बाद उठते समय में भी हमें पैरों को उठाना नहीं है, पैरों को ड्रैग करना है दोनों, और एक साथ ऐसे घूम करके और पैरों को ड्रैग करते हुए अपने हाथ को सपोर्ट करते हुए हाथ का सहारा लेकर के उठना है। बॉडी को अपने से लिफ्ट नहीं करना है। शोल्डर के लिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, रोटेटर कफ इंजरी, उसमें किसी खास मूवमेंट्स में पेन होता है। जैसे आप हाथ उठा रहे हैं तो ऐसे उठाने में आपको पेन होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान रखिए कि थम्स को आप ऐसे रोटेट करके शोल्डर को ऐसे रोटेट कर लीजिए और तब उठाइए। कभी भी अगर ज़रूरत पड़ा तो ऐसे करिए। आप ऐसे मत उठाइए कि शोल्डर अंदर की तरफ है और ऊपर आप उठा रहे हैं। तो शोल्डर को रेस्ट देने का, शोल्डर में क्या नहीं करना चाहिए शोल्डर रोटेटर कफ इंजरीज में, उसका ये एक एग्जाम्पल है। अब बारी है सर्वाइकल में क्या नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल में ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरा अनुभव ने देखा है, अभी उससे मैंने सीखा है कि सर्वाइकल जो है एक तरह से डिजेनरेटिव चेंजेस की प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, वो आसानी से माइक्रो इंजरीज उसमें होती रहती है। शुरू के जो कुछ फेज़ होते हैं, कुछ टाइम होता है उसमें, उस दौरान हमें सर्वाइकल में जो नहीं करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि लोग फिजियोथेरेपी कहीं करा रहे होते हैं, उनको शुरू में तो आराम आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आया। तो शुरू में आ गया, बाद में नहीं आया। इसका कारण है कि वो जो पॉस्चर्स है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो नहीं ध्यान रखा आपने, कि आपको क्या नहीं करना है। आपको ये वाली एक्सरसाइज, ऊपर नीचे वाली करने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से चेक भी करना कि ये मेरा अकड़न थी, अब ठीक हुई कि नहीं हुई, वो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। और जो रेंज आपको आसानी से हो जाए सिर्फ उसमें कीजिए। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि ये तो हो ही नहीं रहा है तो हम करेंगे क्या, लेकिन करना ही नहीं है हमको, वो चेष्टा ही नहीं करनी है, तब जल्दी ठीक होगा। जब 2-4 दिन में ये बिल्कुल प्रॉब्लम आपको लगे कि थोड़ा हल्का हो गया, तब आप स्टैटिक एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। डिस्क की प्रॉब्लम में अब मैं तीनों ही प्रॉब्लम में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाए, सबसे पहले तो आप चलना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको बेड रेस्ट नहीं करना है डिस्क की प्रॉब्लम में। सर्वाइकल में भी आपको रेस्ट अगर सजेस्ट किया गया है कि आप कॉलर लगाइए, तो 3-4 दिन से ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स में हमेशा कॉलर नहीं लगाना है। धीरे धीरे करके कॉलर छोड़ना है, लगातार कॉलर हमेशा के लिए नहीं पहनना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। और शोल्डर जॉइंट्स में भी जो मूवमेंट्स अवॉइड करने के लिए कहे गए हैं, उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम तक के लिए शोल्डर जॉइंट में भी वो मूवमेंट जो मैंने बताए, वो मूवमेंट कुछ दिन के बाद शुरू करना है, कम से कम 3 हफ्ते ज़रूर दीजिए। तो मैं सबसे पहले डिस्क में कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए मैं वो बताता हूँ आपको। आप दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, पिलो को हटा दीजिए, और ये सब जो उठने का कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, पिलो पहले से हटा होना चाहिए। इस तरह से बॉडी को होल्ड नहीं करना है ज़रा भी शुरू के समय में। आप अपनी कमर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, लगभग 3 से 5 सेकंड तक आपने ऊपर होल्ड किया, फिर नीचे कर लीजिए। फिर से 1 2 3 4 5। पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ सिर के पीछे रख लीजिए और इस तरह से अपने गर्दन, कमर, ऊपरी हिस्से को उठाइए। कमर को नहीं, ये ऊपरी हिस्से को इस तरह से उठाना है। 5 तक गिनती गिनना है, फिर वापस रख लीजिए। फिर से उठाना है, 5 तक गिनती गिनना है और उठाना है। ये 2 एक्सरसाइज आप सीधा लेटे लेटे कर सकते हैं। कभी भी ये एक्सरसाइज ना करें, बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ बिल्कुल इस तरह से सिर उठाने वाली या क्रंचेस बिल्कुल ना करें। कम से कम 6 महीने तक ये एक्सरसाइज भूल जाइए। उसके बाद आप उल्टी तरह से लेट करके प्लैंक करिए। प्लैंक में क्या करना है, आपको दोनों हाथों को बिल्कुल ऐसे रखना है सीधा, और पैरों पर अपने वजन को रखना है और लिफ्ट करके होल्ड करके रखना है। शुरू में आप 20 सेकंड्स कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रेगुलर करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
कभी नहीं होगी आगे। इस तरह से आप होल्ड करके रखिए। आपकी हिप्स थोड़ी उठी होनी चाहिए, इस तरह से नीचे नहीं होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट से भी थोड़ा ऊपर। इस तरह से आप होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइजेज रेगुलर करते रहने से आपकी जो कोर मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट तक भी पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग इसको काफ़ी देर तक करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट एंड हेड को आपको सामने रखना है। तो ये प्लैंक हो गया, एल्बो प्लैंक। इसको बोलते हैं साइड प्लैंक। साइड प्लैंक भी शुरू कर सकते हैं आप। साइड प्लैंक्स जितना भी आपके लिए केपेबल हो, शुरू में आप साइड प्लैंक कीजिए, एक कीजिए, दूसरी साइड भी कर सकते हैं। और इतनी प्लैंक्स की एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज और है आपकी, जो है इस पोजीशन में आप लेटे चेस्ट उठाएं। इसको भुजंगासन बोलते हैं। और इसको अगर आप इससे आपका पैरों में पेन नहीं आ रहा है तो आप इसको ज़रूर करें। इसमें आप इस पोजीशन में भी अपने आप को रखना शुरू कर सकते हैं। ये भी एक एक्सरसाइज है शियाटिका और डिस्क की प्रॉब्लम्स में। बट शुरू में जब इससे अगर पैरों में दर्द आने लग जाए या कमर में दर्द, तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन? आप ज़रूर अपने इस वीडियो सेक्शन में, इसका कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ फीडबैक दीजिए अपने, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को बताइए। धन्यवाद।